Good morning, students. So, in previous video where we leave, now we will start from there. Seventh point: government based on notion of equality and freedom. A democratic government respect the notion of equality and freedom of individuals. एक democratic government हर किसी के इक्वालिटी की, हर किसी की फ्रीडम की रिस्पेक्ट करती है. इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, वेल्थ ईटीसी. ये सिटीजन्स को कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, वेल्थ इन सब के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, अलग अलग नहीं करती, भेदभाव नहीं करती. एंड बिलीव्स इन इक्वालिटी ऑफ जस्टिस फॉर ऑल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द जुडिशरी. और जस्टिस फॉर ऑल की इक्वालिटी फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल पे बिलीव करती है और जुडिशरी की प्रोटेक्शन पे. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी. एंड इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी इज एस्टैब्लिश इन डेमोक्रेसी. एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल मतलब भेदभाव ना करने वाली और स्वतंत्र जुडिशरी डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, विच प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम द एट्रोसिटीज एंड ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव एंड दस प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल. जो एक किसी भी इंडिविजुअल को लेजिस्लेचर की एट्रोसिटीज़ मतलब जो अगर कोई कुछ उसे किसी गलत काम में फंसाना चाहे उसकी में, या एग्जीक्यूटिव से, एंड दस प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के राइट्स की प्रोटेक्शन करे. सच जुडिशरी, ऐसी जुडिशरी प्रोवाइड्स एन इंडिविजुअल द स्ट्रेंथ ऑफ अपोजिंग इनकरेक्ट पॉलिसीज़. ऐसी जुडिशरी किसी भी व्यक्ति को स्ट्रेंथ देती है इनकरेक्ट, गलत पॉलिसीज़ को अपोज करने के लिए, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ को अपोज करने के लिए, एंड मेक्स द गवर्नमेंट ओबे इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़. और गवर्नमेंट को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ ओबे करने के लिए. हेल्पफुल इन प्रोमोटिंग आर्ट एंड लिटरेचर, कल्चर एंड साइंसेज. A democracy does not place any form of control on art, literature, culture and science, and instead it advocates their डेवलपमेंट ऑन ए लार्ज स्केल. एक जो डेमोक्रेसी होती है वो आर्ट लिटरेचर कल्चर साइंस इन सब पे किसी पे अपना कंट्रोल नहीं रखती, और वो तो इनके डेवलपमेंट को लार्ज स्केल पर बढ़ावा देती है. एज कंपेयर टू ए डेमोक्रेसी, मोनार्ची प्लेसेस कंट्रोल ऑन ऑल दोज सेक्टर्स. डेमोक्रेसी के कंपेयर में जो मोनार्ची होती है, जो शासन होता है, जो राजा शासन करता है, जो राजा जब शासन करता है, प्लेसेस कंट्रोल ऑन ऑल दीज सेक्टर्स, इन सभी सेक्टर्स पे कंट्रोल कर देता है. जैसे हम एग्जांपल के लिए देख लें, औरंगज़ेब मंदिरों पर, पेंटिंग्स पर, इन पर कंट्रोल कर देता है क्योंकि वो तब का राजा था, वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं थी. बिकॉज इन मोनार्ची द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. क्योंकि मोनार्ची में द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं होती. देयरफॉर इन ए मोनार्ची देयर इज़ लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, कल्चर. इसलिए मोनार्ची में आर्ट, लिटरेचर, कल्चर इन सब की फील्ड में डेवलपमेंट बहुत कम होता है. एंड ऑब्स्टिकल्स आल्सो डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस. और साइंस के फील्ड में भी डेवलपमेंट में काफ़ी सारी बाधाएं आती है. बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशन. डेमोक्रेसी believes in a constitutional form of government. This means that the democracy believes in the rule of law in a country, to the rule according to an individual's likes and dislikes, and it accepts such laws in which respect the freedom of all individuals. डेमोक्रेसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में गवर्नमेंट में बिलीव करती है. इसका मतलब है कि एक जो डेमोक्रेसी होती है वो मतलब ये हर किसी की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करती है, हर किसी के लाइक्स डिसलाइक्स को ध्यान में रखकर रूल बनाती है और उसी का लॉ को मानती है. दिस मीन्स दैट ए डेमोक्रेसी फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉडरेट गवर्नमेंट इन प्लेस ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट. इसका मतलब है कि जो डेमोक्रेसी है वो मॉडरेट गवर्नमेंट के फेवर में, फॉर्मेशन के फेवर में ज़्यादा होती है बजाय ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के में. एंड रेस्पेक्ट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. और पावर्स के डिसेंट्रलाइजेशन को रेस्पेक्ट करती है, मतलब पावर्स को बांट देती, उसे एक ही जगह केंद्रित नहीं रखती. ए पावरफुल गवर्नमेंट सिस्टम.
democracy inducts the spirit of nationalism in individuals, and it is a type of government formed on the consent of people. एक जो डेमोक्रेसी होती है वो नेशनलिज्म की स्पिरिट को हर इंडिविजुअल में डालती है, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड ऑन द कंसेंट ऑफ पीपल. और ये गवर्नमेंट का ऐसा टाइप होती है जो कंसेंट ऑफ पीपल मतलब एक पीपल के ग्रुप के द्वारा बनी हुई होती है. Therefore, whenever a nation faces a crisis, इसलिए जब भी नेशन कोई क्राइसिस फेस करता है, the entire population mutually stands against it. तो जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन होती है वो एक साथ इसके खिलाफ खड़ी होती है इन अ फॉर्म ऑफ एन इंडिविजुअल. एकता में संगठन में शक्ति है. वही बात यहाँ पर लागू होती है कि क्योंकि डेमोक्रेसी होती है वो पैट्रियोटिज्म को बढ़ावा देती है, नेशनलिज्म को बढ़ावा देती है. तो जब भी कोई संकट आता है तो सब लोग एक साथ खड़े होते हैं यहाँ पर. सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस. द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क्स, feudal and autocrat rulers show that many times these type of systems have posed danger to world peace. मोनार्क्स, फ्यूडल और ऑटोक्रेट रूलर्स की हिस्ट्री, उनका इतिहास ही ये बताता है कि बहुत बार इस टाइप के सिस्टम्स ने वर्ल्ड पीस को डेंजर में रखा है. वर्ल्ड पीस मतलब विश्व शांति को डेंजर में रखा है. The possible reason of this is the fact that these type of government believe in military rule. जो पॉसिबल रीज़न है इसके पीछे वो ये है कि जो इस टाइप की गवर्नमेंट होती है वो मिलिट्री रूल पे बिलीव करती है, रिजिड फॉरेन पॉलिसीज़ पे बिलीव करती है, एंड एक्सपेंशन और बढ़ावे पर बिलीव करती है. लेकिन बढ़ावा कैसे? मिलिट्री रूल के द्वारा, दमनकारी. बट ए डेमोक्रेसी बिलीव्स इन वर्ल्ड पीस. लेकिन जो डेमोक्रेसी होती है वो वर्ल्ड पीस पे बिलीव करती है और वर्ल्ड पीस को ही सपोर्ट करती है. दिस इज़ द रीज़न दैट द डेमोक्रेसी बिलीव्स इन अ पीसफुल को एक्सिस्टेंस. ये रीज़न है कि डेमोक्रेसी किस में बिलीव करती है? एक पीसफुल को एक्सिस्टेंस पे बिलीव करती है इंस्टीड ऑफ मिलिट्री रूल की बजाय. एंड ट्राइज टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स, और डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है विच अराइज बिटवीन रेस्पेक्टिव स्टेट्स, जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स के बीच में अराइज होते हैं. दो म्यूचुअल डिस्कशन एंड एग्रीमेंट्स. कैसे? म्यूचुअल डिस्कशंस और एग्रीमेंट्स के तौर पे एज पर द इंटरनेशनल लॉज की तरह. टुमारो वी विल स्टडी द डीमेरिट पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. थैंक यू.